वेलकम बैक। एक मरतबा फिर बात करते हैं बजट के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कैस असलम साहब, हमारे मुआशरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया स्टार एशिया में बात करने के लिए। कैस असलम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कल 2012 और 13 का बजट पेश किया गया है, क्या ख्याल है, क्या आम आदमी को कितना रिलीफ दिया गया है उसमें? देखें जी, पिछले 4 बजट से तो बेहतर है, मगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा बजट है। ये प्राइसेस पेट्रोल की कम की गई है, उसके लिए अच्छा बजट है। सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई गई है, इसके अच्छा बजट है। मगर आम आदमी को तो खाने पीने की अशिया सस्ती होने का जो है, जब तक वो सस्ती नहीं होंगी, जब तक इन्फ्लेशन दूर नहीं होगी, तो उसको तो नहीं फर्क पड़ेगा इससे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तो आम आदमी को कैसे फर्क पड़ेगा? जी अच्छा, ये जैसा कि आपने बिजली की बात की, तो बिजली किस तरह सस्ती हो सकती है? देखिए जी, बिजली सस्ती होने के लिए तो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज जो है, जिसमें पानी है, पानी के रिजर्वायर हैं, डैम्स हैं, कोयला है, सूरज है, हवा है, बायोमैसेज हैं। जब तक हम खुद अपनी बिजली नहीं बनाएंगे और हम इंडस्ट्री को इजाजत नहीं देंगे कि वो एक दूसरे को बिजली बेच ले, और हम छोटे छोटे इलाकों को इजाजत नहीं देंगे कि वो अपने इलाके के लिए खुद बिजली पैदा कर लें, हम ये बिजली सस्ती नहीं कर सकते। तो इतने वसाइल मौजूद है, तो हुकूमत क्यों इन पर इकदाम नहीं करती? हुकूमत जो है जी, वापदा से डरती है। वापदा की जो इजारादारी है, जिसमें वो पैसे खाते भी हैं, जिसमें वो गलत प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल भी करते हैं, और जिसमें वो जो है अपने ऊपर कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं, जब तक उसकी इजारादारी नहीं टूटेगी ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। जी अच्छा, कैस असलम साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओपोजिशन का खासा जो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने में आया कल, उस पर आप क्या कहेंगे? उसका तो मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन को पता लगा कि एक अच्छा बजट आ रहा है और हम हार रहे हैं, वरना अगर वो जीत रहे होते तो वो ऐसा दुनिया के सामने बजट स्पीच पे इस किस्म का रवैया न रखते। ये महजब कौमों की पार्लियामेंट ऐसे नहीं करती। वो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, आगे इलेक्शन आ रहा था, अगर बजट बुरा था तो अपोजिशन ने जीतना था, तो उनको ये समझ आती कि ये ऐसा बजट है जिसमें वो हार रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अब जब हम पार्लियामेंट में वायलेंस करेंगे तो हम कौम को कैसे, कौम के नौजवानों को कैसे समझाएंगे कि यहाँ पीसफुली रहो और एक दूसरे की इज्जत करो और एक दूसरे ऐसे प्यार से रहो। ये डेमोक्रेसी नहीं थी। ये ऑपोजिशन ने अपना, जिसको कहते हैं, गुस्सा निकाला है, अपना हरा हुआ जो फ्यूचर नजर आ रहा है उनको वो दिखाया है उन्होंने, और तो मुझे कोई नजर नहीं आई जी इसमें। अच्छा कैस असलम साहब, ये बताइएगा कि ये जो बजट पेश किया गया है कि ये अगली हुकूमत पर कितना बोझ पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ेगा अगली हुकूमत पे, क्योंकि जो खसारा है उसने बढ़ना है बजट का, और उस खसारे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से नोट छापे जाएंगे या कर्जा लिया जाएगा बैंकों से, तो वो सारा बोझ, क्योंकि खुद हमारे जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि इस बजट का 100% जो है वो प्रोविंसेस को दिया गया है, डिफेंस पे खर्च किया गया, और जो है आपके पुराने कर्जे वापस किए गए हैं, तो बाकी जो भी खर्चा उसके अलावा होना है वो अगली हुकूमत पे बोझ है। जी बहुत शुक्रिया। कैस असलम साहब हमारे मुआशरात हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए हुकूमत को वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो वापडा से डरती है, और उनका ये भी कहना था कि पिछले 4 बजट जो पेश किए गए हैं उनसे ये बेहतर था। और अगर बजट के हवाले से हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा किया गया है, और ये एक खुशाइंद बात है। और इसके अलावा बिजली बहरान के हल के लिए हुकूमत को देखा जाए तो तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हफीज शेख का यह भी कहना था कि बिजली कमी का मसला सिर्फ पैसों से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए इंतजामी ढांचा बेहतर करना होगा, और बिजली की पैदावार में आमदन और अखराजात का फर्क अभी तक वफाकी हुकूमत ही पूरा कर रही है। कल जो 5वां बजट पेश किया गया है उसमें एक तो
बजट जब पेश किया गया उसमें काफ़ी हुकूमती अरकान की हंगामा आराई भी देखने में आई और बजट तकरीर शुरू होते ही नून लीग के अरकान असम्बली स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और उन पर गो गिलानी गो के नारे दर्ज थे और उन्होंने खासी वहां पर झड़पें भी देखने में आई और कमर जमान कायरा और खुर्शीद शाह जो है वो उसमें बीच बचाव कराते रहे और वजीर खजाना को मजबूरन अपनी तकरीर जो है वो मुख्तसर करना पड़ी। बजट तकरीर के दौरान ऐवान में बदतरीन हंगामा आराई जब देखने में आई तो उसमें कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। वजीर आजम पर ओपोजिशन के मुमकिना हमला के पेश नजर हुकूमती अरकान असम्बली ने उन्हें हिफाजती हसार में ले लिया और जूं ही वजीर खजाना ने बजट तकरीर शुरू की तो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली फौरन नशिस्तें छोड़कर स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और उन्होंने प्ले कार्ड्स निकाल लिए जो वो साथ लाए थे और शदीद नारेबाजी भी वहां शुरू हो गई और खासे नारे ओपोजिशन की जानिब से लगाए गए और ये भी कहा गया कि लोड शेडिंग जो है नामंजूर है, महंगाई नामंजूर है, लूट मार बंद करो और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को डबो दिया गया है और एक प्ले कार्ड पर वजीर आजम और उनके साहबजादों की तस्वीर भी थी। एक मौका पर ओपोजिशन अरकान ने वजीर आजम और वजीर खजाना की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी के रुकन जावेद इकबाल वड़ाइच और मुस्लिम लीग नून के शकील अवान में तलख कलामी भी हुई। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए।